पैसा कभी भी उन लोगों का इनाम नहीं रहा जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की हो। अगर सिर्फ मेहनत से दौलत मिलती तो शायद वो लोग जो दिन रात काम करते हैं, पूरी फैमिली उन पर निर्भर होती है, आज लखपति करोड़पति होते। शायद रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला करोड़पति होता। लेकिन रियलिटी बहुत ही सख्त है। कुछ लोग होते हैं जो बस सही वक्त पे आ जाते हैं, सही चीजें बोलते हैं, सही अंदाज में बात करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और पैसा उनके पास आता चला जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत खींच रही हो। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, वो तो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ है, ही इज बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। या आपने ये भी सुना होगा कि वो जिस चीज को छूता है वो सोना बन जाता है। क्या ये किस्मत है? ये किस्मत नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। पैसा मेहनत से नहीं, आपके अंदर से निकलती फ्रीक्वेंसी से आता है। वो वाइब्रेशन जो आप रोज दिन भर बाहर भेजते हैं। चाहे आप सैकड़ों फाइनेंस की किताबें पढ़ लें, सब बिजनेस के कोर्स ज्वाइन कर लें, दुनिया के सबसे अमीर लोगों के इन्वेस्टमेंट रूल्स याद कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर की एनर्जी में कमी है, डर है या आप शक वाले सिग्नल्स भेज रहे हैं, तो वो सब नॉलेज सिर्फ थ्योरी की तरह रह जाती है। पैसे को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितना पता है, आपने क्या किया है, यहाँ आप कितनी मेहनत कर रहे हो। बस पैसा रिएक्ट करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पे जो आप भेज रहे हैं। दिक्कत मार्केट नहीं है, दिक्कत इकोनॉमी नहीं है, या आपका बॉस भी नहीं है। दिक्कत उस बिलीफ में है जो आप रखते हैं कि पैसा ऐसी चीज है जिसे आपको चेज करना है, कंपीट करना है या प्रूव करना है कि आप वर्दी हो, फिर ही आप उसे पा सकते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा हमेशा आपके होने पर रिएक्ट करता है कि आप कौन हो, ना कि क्या कर रहे हो। जब आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी कॉन्फिडेंस, जेनरोसिटी, स्टेबिलिटी और पक्का विश्वास भेजती है, तो पैसा बिना कोशिश के आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे फिजिक्स का एक नियम, इसमें कोई मेहनत नहीं होती, सिर्फ एनर्जी मैच होनी चाहिए। आप ये सच्चाई हर जगह देख सकते हो। दो लोग एक साथ बिजनेस शुरू करते हैं, सेम स्ट्रैटेजीज और मार्केट के साथ। एक सफल हो जाता है, दूसरा रुक जाता है। क्लास में बच्चे एक जैसी पढ़ाई करते हैं, कुछ टॉप करते हैं, कुछ सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाते। यहाँ बात सिर्फ नॉलेज की नहीं है, बात है पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एनर्जी की। दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक को प्रमोशन मिलता है, दूसरा ओवरलुक हो जाता है। फर्क स्किल में नहीं, वाइब्रेशन में होता है। अगर फर्क स्किल की वजह से है तो वो भी आपकी एनर्जी का ही पार्ट है। एक अपनी एबिलिटी पर यकीन रखता है कि वो अबंडेंस रिसीव कर सकता है, दूसरा छुपा हुआ डरा हुआ रहता है कि उसके पास काफी नहीं है। यूनिवर्स सही गलत, स्किल्ड अनस्किल्ड में फर्क नहीं करता, वो बस आपकी एमिट की हुई एनर्जी को बढ़ावा देता है, बस इतना ही, और कुछ नहीं। हर एक व्यक्ति की अपनी एक यूनिक वाइब्रेशन होती है जो पैसे के फ्लो को डिटरमिन करती है। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास जाना आप अवॉइड करोगे, लेकिन कुछ की एनर्जी और ऑरा ऐसी होगी कि आपको लगेगा सब इनके पास रहना चाहते हैं, आप भी रहना चाहोगे। लेकिन अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है, आप उनके पास जाना अवॉइड करोगे। चलिए एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह रेडियो स्टेशन एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, वैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी सेट है। ये डिसाइड करती है पैसा आपके पास आएगा या नहीं। आपके कमरे में एक रेडियो रखा हुआ है, उसे ऑन कीजिए और उसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेट कीजिए। किसी फ्रीक्वेंसी पे AM चलेगा, किसी पे रेड FM, तो किसी पे रेडियो मिर्ची। मतलब ये सभी फ्रीक्वेंसी हर जगह हैं, आपके पास भी हैं, आपके कमरे में भी हैं। लेकिन जब तक आपका रेडियो सही फ्रीक्वेंसी कैच नहीं करेगा, आप सही रेडियो स्टेशन नहीं सुन पाएंगे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी हर जगह है, लेकिन जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं करेंगे, यूनिवर्स इस फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर पाएगा और ना ही सुन पाएगा कि आपको क्या चाहिए। जब आप अपने आप को वर्दी समझते हो, कॉन्फिडेंट होते हो और अबंडेंट माइंडसेट रखते हो, तब पैसा आपके पास नेचुरली आता है, बिल्कुल रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह। और जब आप डर या डाउट की वाइब्रेशन भेजते हो, तो पैसे का फ्लो रुक जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक छोटे से बाजार में दुकानदार है। एक हमेशा सोचता है, मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, लोग नहीं खरीदेंगे, मेरी किस्मत ही खराब है।
और दूसरा कहता है मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने ग्राहक को वैल्यू दूंगा, पैसा ज़रूर बनेगा। तो आपको क्या लगता है कौन शाइन करेगा? जी बिल्कुल, दूसरा दुकानदार। पैसा भी एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है जो हम रोज़ अपने दिमाग, दिल से यूनिवर्स में भेजते हैं। अगर आप नेगेटिव सोच भेजते हो, पैसा मुश्किल से मिलता है। मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, तो वही एनर्जी यूनिवर्स में जाती है। हर रोज़ जब आप सुबह उठते हो तब सबसे पहले क्या सोचते हो? आज पैसा कहाँ से आएगा, मैं पैसा कहाँ से कमाऊँ, और पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अगर ये थॉट्स हैं तो आप स्कार्सिटी की वाइब भेज रहे हो। यूनिवर्स आपकी फ्रिक्वेंसी को सुन रहा है बिना बोले भी, और जब आप कह रहे हैं ज़िंदगी अच्छी नहीं है तो वो समझेगा आप उसे यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ना कि आप ये नहीं चाहते। लेकिन अगर आप कहते हो आज मैं नए मौके ढूंढूंगा, मैं डिजर्विंग हूँ, पैसे की कमी मेरे लिए नहीं है, तो आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। दो चाय के ठेले वाले हैं। एक बार बार कंप्लेन करता है कि पैसा नहीं आता, बिजनेस बंद होने वाला है। दूसरा हर रोज ग्रैटिट्यूड करता है, आज भी कप बिक रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जो ग्रैटिट्यूड शो करता है उसके कस्टमर्स बढ़ेंगे और पैसे का फ्लो अच्छा चलेगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाया, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखा। अपनी भाषा को पॉजिटिवली बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से कहते हो मैं हमेशा ब्रोक रहता हूँ, पैसा मेरे लिए कभी नहीं रुकता, तो एक तरह से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बग डाल रहे हो, और जब तक ये बग रहेंगे आप कितनी भी कोशिश कर लो, पैसा आपके पास नहीं आएगा। यूनिवर्स उसी प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में है। अगर प्रोग्रामिंग सही होगी, यूनिवर्स उसको फॉलो करेगा। इसलिए पेमेंट करते वक्त या पैसे का हिसाब करते वक्त आपको खुद को बोलना चाहिए, मैं पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा पाना मेरा हक है और मैं इस फ्लो के लिए शुक्रगुजार हूँ। पैसे का फ्लो में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसे को सिर्फ बचाते रहो, डर कर खर्चते रहो, इन्वेस्ट नहीं करो, तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। जब आप पैसा सही जगह पर सही काम के लिए खर्चते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आप और कमाने की सोचते हो। सोचिए अगर आप खर्चा ही ना करें और कमाए भी ना, तो क्या आप खुश रहेंगे? जैसे पानी एक टैंक में अगर रुका रहे तो सड़ जाता है, उसी तरह पैसे का फ्लो रुकना भी एनर्जी को नेगेटिव बना देता है। आप जितना पैसा अपने आप पर, अपने जैसे लोगों पर या किसी सोशल कॉज पर लगाएंगे, पैसा आसानी से वापस आएगा। कभी कभी दूसरे तरीके से, प्रमोशन, नया क्लाइंट या अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। रोज की जिंदगी में एक छोटा सा रिचुअल बना लो। सुबह उठकर सबसे पहले बिस्तर में ही किन्हीं 5 चीजों के बारे में सोचो जो आपके साथ अच्छी हुई हैं। थैंक यू कहो, जैसे थैंक यू मेरे पास ये घर है जहां मैं आराम से सोया, थैंक यू मेरे बच्चे हैं और इतने प्यारे हैं, थैंक यू मेरे पेरेंट्स या मेरी वाइफ का जो मेरे साथ है, थैंक यू कि मेरे पास ये जॉब है, थैंक यू कि मेरे पास ये बिजनेस है। जब आप मिरर के सामने जाओ तो बोलो, मैं क्रिएटर हूँ, मैं वर्दी हूँ, पैसा आसानी से मेरे पास आता है। सुबह की चाय लेते वक्त या खाना खाने वक्त ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, मेरे पास सब कुछ है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जीवन अबंडेंट है। इस तरह की छोटी छोटी अफर्मेशन से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव रख सकते हो। अगर आप इस वक्त ये सोचते हो कि ऐसे बोलने से क्या होगा या पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होता, तो एक काम कीजिए, अपने किसी दोस्त को फ़ोन कीजिए या अपने किसी पड़ोसी से बात कीजिए और उसे कहिए तू बेकार इंसान है। आपको पता लग जाएगा कि नेगेटिव बोलने से क्या होता है। और यही अगर आप इस पड़ोसी की या अपने दोस्त की सच्चे मन से तारीफ करते हो, तो आपको दिख जाएगा कि उसकी फ्रिक्वेंसी आपके प्रति कैसे चेंज होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है आइडेंटिटी की। आप अपने आप को कैसे देखते हो? मैं हमेशा गरीबी रहूंगा या मैं पैसा संभाल नहीं सकता। यह आइडेंटिटी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बड़े बिजनेस में सफल होते हैं, उन्होंने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया, अपने आप को एक वेल्दी क्रिएटर के रूप में देखा। धीरूभाई अंबानी गरीब होते हुए भी 5 स्टार होटल में चाय पीने जाते थे, इसलिए नहीं कि वहाँ की चाय बहुत अच्छी थी या उनके पास बहुत पैसा था, पर इसलिए कि वो समझ सकें कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, और यही सोच उन्हें आज कहाँ तक ले आई। बिलीव्स पे ध्यान दो। अगर आप सोचते हो पैसा मिलना मुश्किल है, तो ये आपके लिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जो आप खुद से करते हो।
यूनिवर्स उसे एक कॉन्ट्रैक्ट समझ लेता है और उसे पूरा करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ अपने बिलीफ्स चेक करो और अगर कोई नेगेटिव बिलीफ है तो उसको तोड़ के नया पॉजिटिव बिलीफ लिखो या बोलो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो नेगेटिव थॉट्स आपके पॉजिटिव थॉट्स पे हावी हो जाएंगे। रोज़ 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। अगर वर्ड मेडिटेट नहीं समझ आता तो बस कोशिश करो कि कुछ मिनटों के लिए कुछ भी ना सोचो। फिर ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस दो, नेगेटिव सोच को रिजेक्ट करो। मान लीजिए रोज़ आपके मन में एक थॉट आता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा या मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, तो इमीडिएटली बोलिए कैंसिल। इस थॉट को कैंसिल करना है, इस थॉट को कैंसिल करना है। इस तरह से आपका माइंड पॉजिटिव थॉट सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा और नेगेटिव थॉट्स को आहिस्ता आहिस्ता रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। नेगेटिव सोच को इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर मन में आ भी रहा है तो उन्हें मुंह से मत बोलो, आहिस्ता आहिस्ता रिजेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। पैसे के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलो। अगर आपको कुछ पसंद है लेकिन आपके पास पैसे कम हैं तो ये मत कहो कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो ये कहो कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, या ये कहो कि ये अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मैं इसे बाद में ले लूँगा। अंदर से रिच पर्सन जैसा एक्ट करो, फेक नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ नहीं चाहिए उस पर पैसा उड़ाओ। आपको अपने बजट से बाहर नहीं जाना, लेकिन उसमें खुशी महसूस करनी है। उन लोगों से बात कम करो जो हमेशा पैसे की बुराई करते हैं या पैसे के बारे में गलत बोलते हैं। 3 ऐसी आदतें ढूंढो जो आपके पैसा बनने में रुकावट डालती हैं, उनको बंद करो। रोज एक ऐसा काम करो जो आपकी फुल प्रेजेंस मांगती हो। कोई खेल, कोई शौक या बुक पढ़ना जो आपकी मजबूरी ना हो लेकिन आपको उसे करने में अच्छा लगता हो। वीक के एंड में लिखो कि क्या बदला है आपकी सोच और जिंदगी में। यह सब करके देखो, आप खुद अपनी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करेंगे। अंत में याद रखो, पैसे का खेल फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का खेल है, कंपटीशन या स्ट्रगल का नहीं। जो एनर्जी आप भेजते हो यूनिवर्स वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। आज से ही शुरू करो, मैं पैसा ट्रैक करता हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ और यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करता है। डरो मत, खुद पर और अपनी एबिलिटी पर विश्वास रखो। आपकी रियल पावर आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके डेली एक्शंस में छुपा है। आप देखोगे जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बदलेगी वैसे वैसे आपका रिश्ता पैसों के साथ भी बदल जाएगा। जब आप खुल के रिसीव करने के लिए रेडी होते हो तो यूनिवर्स उसे कभी भी रोकता नहीं है। खुद टेस्ट करो, देना शुरू करो, पॉजिटिव सोचो, पैसा अपने आप रास्ता बनता हुआ आएगा। हर अफर्मेशन, हर सोच, हर इमोशन आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बना रहा है, लेकिन उनका चुनाव ध्यान से करो क्योंकि आपका आउटर वर्ल्ड बस आपके इनर वर्ल्ड का दर्पण है। रोज दोहराओ, पैसा मुझे प्यार करता है और मैं पैसे को प्यार करता हूँ। कभी मत भूलो, गेम आपका है, एनर्जी आपकी है, फ्यूचर भी आपका है। जो भी अच्छा लाइफ में आए उसके लिए शुक्रगुजार होना सीखो और नए के लिए हमेशा तैयार रहो। यही है पॉजिटिव फ्लो खोलने का तरीका। पैसे के साथ जो अनुभव है उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। सोच बदलोगे तो नतीजा भी बदलेगा। याद रखो, पैसा गोल नहीं है, पैसा तो रिजल्ट है आपकी एनर्जी, आपकी वैल्यूज, आपके इंटेंशन और आपके एक्शन का। जहां हो वहां से शुरू करो और दोनों हाथ खोल के चलो। पूरा यूनिवर्स आपके हाथ भरने के लिए तैयार है। अबंडेंस आपका नेचुरल स्टेट है, उसका दावा करो, उसे महसूस करो और उसे जियो। चाहे शुरुआत में धीरे लगे, विश्वास बना के रखो। धीरे धीरे आगे बढ़ना भी प्रोग्रेस ही है। हर दिन कुछ पल निकालो जिंदगी का शुक्रिया कहने के लिए, जो अब तक मिला है उसके लिए। अबंडेंस का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुलता है जो ग्रेटफुल होते हैं। तो आगे बढ़ो और चमको, आपके सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। पैसा और मौके इस हाई वाइब्रेशन वाले आपको ढूंढ रहे हैं। दिल खुला रखो और हर दिन उनका स्वागत करो। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है, बस अपनी एनर्जी पर भरोसा रखो और खुद को चमकने दो। आप खुद पॉजिटिविटी, प्रोस्पेरिटी और शांति के मैग्नेट हो। इसलिए उठो, मुस्कुराओ, गहरी सांस लो और खुद से बोलो, यह यूनिवर्स हमेशा मेरे लिए काम कर रहा है। और देखो धीरे धीरे पर कंफर्मेशन से पैसे की कहानी कैसे बदलती है। तुम्हारा माइंड चाबी है, तुम्हारा दिल दरवाजा है, लेकिन ग्रैटिट्यूड उसका हैंडल। उसे खोलो, स्वागत करो अबंडेंस का, खुशी का और धन का। आपके विश्वास, आपकी बातें और आपके जज्बात से बड़ा कोई पावर नहीं होता। इसलिए जाओ
और अपना नया चैप्टर लिखो कॉन्फिडेंस और मुस्कुराहट के साथ। आप वर्दी हो, आप केपेबल हो और अबंडेंस पहले से ही आपको ढूंढ रहा है। जितना ज्यादा आप मांगोगे उतना ज्यादा आप पाओगे। अब बाहर निकलो और इस संभावनाओं से भरी दुनिया में अपनी जगह ले लो। जिंदगी उनको रिवॉर्ड करती है जो बोल्ड हैं, जो ग्रेटफुल हैं, जो मानता है कि वो कर सकते हैं और जो मानता है कि वो डिजर्व करते हैं। आज से स्ट्रगल और कमी की पुरानी कहानी छोड़ दो और अबंडेंस, आसानी, खुशी की नई कहानी लिखो। हमेशा याद रखो, सब कुछ आपके अंदर से शुरू होता है। आपके पास सब कुछ है जो चाहिए, तो जाओ अपनी सबसे अच्छी, सबसे समृद्ध जिंदगी जियो। कोई लिमिट नहीं है सिवाय उसके जो आप खुद के लिए मान लेते हो। आपके लिए सब कुछ मुमकिन है, किसी के लिए कुछ भी मुमकिन है। शुक्रिया सुनने के लिए, दिल खोलने के लिए और अबंडेंस आने देने के लिए। और अपनी रोशनी, अपनी समृद्धि, अपनी विजडम से दूसरों को इंस्पायर करो। तुम्हारी कहानी बस अभी शुरू ही हुई है। सफर पर भरोसा रखो, मैजिक में विश्वास रखो और याद रखो, तुम सब खुद के क्रिएटर हो। जहां भी जाओगे अबंडेंस तुम्हारा पीछा करेगी, क्योंकि अब ये तुम्हारा नया नॉर्मल बन गया है। अगली बार तक बढ़ते रहो, चमकते रहो और अपनी अनंत संभावनाओं पर विश्वास रखो। तुम जीतने के लिए और हर तरीके से समृद्ध जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हो। शुक्रिया हर चीज के लिए। खुद का जश्न मनाओ, फ्लो पर भरोसा रखो और हर दिन को नया वरदान मानो। चमकते रहो, क्योंकि खुशी और समृद्धि तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अबंडेंस का ये सफर हमेशा खुलता रहेगा। अपना ख्याल रखो और अपनी एनर्जी हमेशा हाई रखो। पूरा यूनिवर्स तुम्हारी सफलता के लिए चीयर कर रहा है। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि अपनी किस्मत बनाने के लिए ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और अभी सबसे अच्छा आना बाकी है। बाहर जाओ और जहां भी जाओ अपनी मौजूदगी से रोशनी, उम्मीद और संभावनाएं लेकर जाओ। यूनिवर्स हमेशा तुम्हें सुन रहा है, तुम्हारे दिल को सुनकर ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा अबंडेंस दुनिया को भी बदलते हैं। प्यार के साथ, हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ शुक्रिया। रोज सोते हुए, उठते हुए, गाड़ी में सफर करते हुए इसे सुने और जिए। अबंडेंस दूर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। खुद के लिए मुस्कुराओ और हर पल को एंजॉय करो। याद रखो, आपका मनी माइंडसेट आपकी रियलिटी बनता है। इसे पॉजिटिव और मजबूत बनाए रखो। अगली बार मिलने तक अबंडेंट रहिए और अपनी पसंद की जिंदगी बनाते रहिए।